आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में। वजह यह है कि जो केजरीवाल की शराब नीति है उसके खिलाफ जगह जगह दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो आए हैं उसकी वजह देख सकते हैं, लड़ेंगे मरेंगे, ठेके नहीं खुलने देंगे। यहाँ पर पुष्प विहार की जो निगम पार्षद हैं रेखा सांकला जी, वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं और उनका साफ साफ कहना है कि हम यहाँ पर किसी भी तरीक़ा से ठेका नहीं खुलने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए, आप विरोध क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ठेका नहीं खुलने के लिए? देखिए जी, ये सेक्टर 5 पुष्प विहार है। यहाँ एक छोटी सी कॉलोनी है जिसमें कि सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं। सब तो जेंट्स लोग दिन में ड्यूटी चले जाएंगे, लेडीज़ लोग हैं वो घर पे रहती हैं। अपना कामकाज के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए इसी मार्केट में आना होता है। और इसी मार्केट के बगल में ब्यूटी पार्लर है, छोटी छोटी दुकानें हैं, ATM है। तो हम किसको साथ में लेके निकलेंगे? हम लोग अकेले ही आते हैं अपने काम के लिए। लेकिन अगर ये ठेका यहाँ पर खुल गया तो कोई ना कोई यहाँ पर लाइन में लगा रहेगा और हम लोगों को उसकी वजह से दिक्कत होती है, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ रास्ते हैं। कोई भी इंसान, मतलब कोई भी यहाँ पर दिन रात चलता रहता है। तो हम लोग कभी भी रात को टहलते हैं, खाना खा पी के आ जाते हैं, मतलब बिना दिक्कत के टहलते हैं। जब कभी हमें कोई परेशानी है नहीं है यहाँ पर, तो हम जैसे ही मर्जी जब मर्जी आते हैं। कभी रात को भी बाहर से आना पड़ता है, तो कभी हम लोग शाम को, कभी दिन में, मतलब जब हमें ज़रूरत होती आते हैं। लेकिन यहाँ ठेका रहेगा तो आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ पर नहीं निकल सकते। आपको लगता है कि ठेका खुलने से यहाँ पर जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा? हाँ जी, बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि अब जो हमारे बच्चे 9th में 10th में जो बच्चे थोड़े यहाँ पर खेलने पार्क में आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर होंगे तो कुछ बच्चे बाहर के आएंगे जो कि पहले से बिगड़े हुए हैं। वो उनको लेके चलो भाई खेलते हैं, अभी इतना खेल रहे हैं, उतना खेल रहे हैं, उनको ड्रिंक पिलाएंगे। ड्रिंक में उनको क्या, उन बच्चों को पता नहीं है। अगर वो इस हालत में आगे क्या बनेगा उनका, वो बिगड़ जाएंगे। और हमारा क्या होगा फिर? अगर जिस काम के लिए हम लोग अपने गाँव से दूर दूर से यहाँ पर आके मतलब बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य दिल्ली में आके, मैक्सिमम मतलब इंडिया में हर स्टेट का कोई ना कोई यहाँ पर है, ताकि हमारे बच्चों का दिल्ली में अच्छी एजुकेशन मिले, कोचिंग मिले। लेकिन जब ये माहौल होगा तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? जब अपने ही एरिया में बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनकी हालत ऐसे होगी, तो हम उन्हें बाहर नहीं भेज सकते। और इसलिए हम केजरीवाल से मतलब विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ हर गली मोहल्ले में ये ठेके ना खोले जाएं। जहाँ दूर कहीं जगह है, जहाँ किसी को परेशानी नहीं है, वहाँ खोलिए, वहाँ अपना प्रचार। आप यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना है, क्या वजह है, आप क्यों लोग बैठे हुए हैं? देखिए, हम धरने पे हम सभी लोग स्थानीय निवासी यहाँ पर मेरे साथ सभी बैठे हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केजरीवाल जी ने यहाँ पर लाइसेंस दिया है शराब की दुकान खोलने के लिए। तो हम सभी ये चाहते हैं कि यहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए, वजह बताइए। सब वजह ये है कि महिलाएं अभी यहाँ पर मतलब बिना किसी रोक टोक के आती जाती हैं। कोई भी टाइम यहाँ पर 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पर टहलती हैं, तो वो सब उनका बंद हो जाएगा। और यहाँ पर पास में देखिए एक लेडीज़ टेलर की दुकान है और यहाँ उसके पीछे ही एक पार्लर भी है, तो वो महिलाओं के लिए ही है। अगर ये खुलता है तो महिलाओं का आना जाना ये दुश्वार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्ची आती जाती हैं, आप सोचिए उनके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर वो देखेंगे यहाँ पर जब मर्जी पी करके, और उनका कोई टाइम ही नहीं है, 3 बजे तक ठेका खुलेगा नहीं होगी। गलत है जी, बिल्कुल गलत है। यार रिहायशी इलाके में तो खुलने ही नहीं चाहिए। 25 साल की उम्र से उसको भी घटाने की कोशिश कर रहे हैं। 21 कर दिया गया है, तो बताइए बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? युवाओं पर पास में स्कूल भी है, रोड क्रॉस करके बिल्कुल मंदिर भी है यहाँ बगल में। तो इन्होंने क्या सोच के लाइसेंस दिया है, ये पूछिए आप। शराब केजरीवाल जी घर घर में पानी तो पहुँचा नहीं सके, स्वच्छ पानी, या शराब के ठेके जरूर खुलवा रहे घर घर में। तो क्या ये सही है? आप कब तक धरना पे बैठेंगे? लोग आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लाइसेंस रद्द नहीं होगा, हम यहाँ पर बैठे ही रहेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो आप क्या अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम हमारा ये होगा भाई साहब, हम दुकान में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, पर यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। दुकान ना खुले। यहाँ बगल में ATM में हम लोग बच्चे को भेजते हैं पैसा निकालने, कैसे आएगी बच्चा सब बताइए? स्कूल जाने में प्रॉब्लम होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पर केजरीवाल गलत काम कर रहे हैं। वहाँ का तो ठेका बंद करवा दिए मॉल का, कैंप के अंदर ठेका खुलवा रहे। क्या सही है? आप ही लोग बताइए। ये गलत है तो गलत है, ठेका नहीं खुलना चाहिए। हम यहाँ पर
जो निगम पार्षद हैं रेखा सांकला जी, उनके पति नरेश सांकला जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। और ये सरकारी कॉलोनी है, इसके बावजूद भी यहाँ पर ये ठेका खोला जा रहा है, लेकिन कॉमर्शियल जगह है, कैसे मना कर सकते हैं आप, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है, उसके बावजूद एमसीडी ने इसको एनओसी भी दी हुई है। अब आप ज़रा बताएं कि आप किस तरीक़ा से विरोध करेंगे और इस विरोध को कहां तक ले जाएंगे और किस हद तक आप सफल हो पाएंगे। देखिए, पहली बात, मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्प बिहार वार्ड से भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ, नरेश सांकला। और दूसरी बात, आपने पहला प्रश्न एक ये करा भी कि एमसीडी ने भी एनओसी दी है, तो आपको जानकारी दे दूँ कि एमसीडी ने कोई एनओसी नहीं है किसी भी प्रकार की। दूसरी बात, अब एमसीडी क्या करेगी ये मैं बताता हूँ आपको कि आपने कहा कि इसको लाइसेंस मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दे दिया कि शराब की दुकान तो खुलेगी और कमर्शियल मार्केट है। तो कमर्शियल मार्केट होने के नाते एमसीडी के ये अंडर आती है, इसलिए रूल्स फॉलो किए हैं। एक दुकान में जो रूल्स फॉलो करने चाहिए कि भाई अगर इसने जो केजरीवाल सरकार ने 500 स्क्वायर फुट के अंदर दुकान खुल सकती है, उससे कम होगी तो नहीं चलेगा। 500 स्क्वायर फुट में 2 दुकानों को मिलाकर 1 कर दिया गया है। सबसे पहला ऑफेंस तो ये है इसका, और इस पर एमसीडी कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि लाइसेंस दे दिया तो हम कहाँ तक क्या करेंगे और कहाँ तक। देखो, मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट कॉलोनी है, चारों तरफ आप देख लो, इसके कैमरा घुमा लो, ये 10 कदम पे घर है। आप कैमरा घुमा कर देखो, यहाँ 10 कदम पे घर हैं, ये बगल में ही घर है, बगल में घर है। आप ये बताओ कि मेरे को किस तरीके की नीति लेके आ रहे हैं केजरीवाल जी कि घर घर में ठेका खुलवा रहे हैं। यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी है। यहीं से 500 मीटर की दूरी पे मॉल है, सिलेक्ट सिटी मॉल, जो फेमस मॉल है पूरी दिल्ली के अंदर। 500 मीटर पे आपको पैदल चलोगे तो 500 मीटर नाप लेना, 500 मीटर से कम ही होगा। शराब के ठेके वहाँ खुले हुए थे, 5-5 ठेके खुले हुए थे। ऐसी कौन सी विपदा आ गई केजरीवाल जी के ऊपर कि वहाँ 500 मीटर से बंद कर और ये कॉलोनियों में लोगों के बीच में ठेका खोल रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी है। 21 साल के लोगों को, मतलब बच्चों को उन्होंने ये कह दिया कि भाई 21 साल के लोग भी, बच्चे भी दारू पीते, शराब पी सकते हैं। इसलिए उन्होंने मॉल से निकाल कर उनके घरों तक ठेका पहुंचा दिया। स्वच्छ पानी तो दे नहीं पाए, तो कम से कम शराब भी लोगों को मुहैया करा रहे हैं। तो ये तो अब क्या है कि पूरी दिल्ली में रोष है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, और ये स्थानीय लोग रोष कर रहे हैं। पूरा पुष्प बिहार वार्ड के अंदर रोष है केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसका रिजल्ट आपको एमसीडी के आने वाले चुनावों में दिखेगा। और ये रही बात दुकान खुलने की, तो आपको ये बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से हमारी निगम पार्षद रेखा सांकला जी यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने पे बैठी हुई है 11 तारीख से, और जब तक बैठी रहेगी जब तक इसका कोई निदान ना हो जाए। शराब का ठेका किसी भी कीमत पे नहीं खुलने देंगे, चाहे लड़ेंगे मरेंगे, चाहे हमें यहाँ धरना देना पड़े, चाहे मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। केजरीवाल सरकार को आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक जानकारी और चाहता हूँ, आपने बोला 2 दुकान मिलकर के एक दुकान की गई है, तो एक दुकान का एरिया कितना है? एक दुकान का एरिया भी बहुत कम है, इसमें बढ़ाकर बहुत सारे ऑफेंस है इसके अंदर, जो मैंने एमसीडी को दे दिए। जो मेरी जानकारी में आ रहा है, जो सूत्रों से पता लगा है कि 10 बाई 18 की एक दुकान है, जो मेरी जानकारी से, तो 2 दुकानों का एरिया भी 360 वर्ग फुट हुआ, लेकिन 500 वर्ग फुट की ये जो गाइडलाइन है वो कहाँ पूरी कर रही है? देखिए, इसमें भी मैं बता रहा हूँ आपको, 4 फुट का इसका जो कवर्ड एरिया है ना, जो छज्जे का एरिया है, वो भी इसने घेर लिया है। तो इस प्रकार से इस पे ऑफेंस तो बनते हैं और इस पे कार्रवाई जरूर होगी। ठेका तो देखो, कार्रवाई कुछ हो या ना हो, हम ठेका किसी भी कीमत पे नहीं खुलने देंगे। मरेंगे, लड़ेंगे, यहीं मरेंगे दुकान के अंदर, लेकिन शराब का ठेका इस पुष्प बिहार वार्ड के अंदर सेक्टर 5 में खुलने नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और ये बहुत आगे रोज जाएगा। इस पे कुछ भी हो जाए, हम ठेका नहीं खुलने देंगे। हमारी निगम पार्षद तब तक यहाँ बैठी रहेगी जब तक ये लाइसेंस रद्द नहीं होगा या इस दुकान का कुछ होगा। देखिए, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो दुकानें हैं, इसके पीछे ही दुकानें हैं, उसी का विरोध हो रहा है। यहाँ पर सरकारी कॉलोनी है। यहाँ पर सबसे बड़ा विरोध ये है कि जो यूथ लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन पर इस सोसाइटी में बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। इसके बावजूद यहाँ जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित हो जाएंगी। और इनका ये भी कहना है कि जो एरिया है वो भी इनके हिसाब से बिल्कुल गाइडलाइन के विपरीत भी है। डी न्यूज़ के लिए राजनारायण मिश्रा के साथ मुस्कान परवीन, पुष्प बिहार, दिल्ली। केजरीवाल 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 आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। आम आदमी
आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी केजरीवाल 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 शराब की दुकान केजरीवाल 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 शराब की दुकान शराब की दुकान नई शराब नीति नई शराब नीति लड़ेंगे मरेंगे लड़ेंगे मरेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।